मिलई पर तेहि सब प्रसूत मिलई पर तेहि राम कृपा कर चितवई देहि राम कृपा कर चितवई देहि राम कृपा कर चितवई देहि राम कृपा कर चितवई देहि। ऐसा क्यों थी महात्मा, सारा मथुरा बंद हो गया। लेकिन वाह, देवकी ने अपने बाबा से पूछा, बोले बाबा आज ये राजभवन बंद हो रहा है, क्या बात है? बोले बेटा दुर्वासा आ रहे हैं, और दुर्वासा की सेवा किसी ने नहीं कर पाई। देवकी कहने लगी दुर्वासा जैसा तुलसी इस संसार में कि सबसे मिलियो शर्वे भवन्तु सुखिनः शर्वे सन्तु निरामया। भैया हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे परम सम्मानीय शर्मा जी पधारे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुखा वसत दुर्वासा, आज मथुरा में दुर्वासा। संतों की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। अरे उनको प्रसन्न कोई नहीं कर पाया आज तक। दुर्वासा जैसा संत बड़ा क्रोधी संत है। हाँ, वो कह रही है कि बाबा हम सेवा करेंगे। सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण। सेवा धर्म कठिन जग जाना, दुर्वासा जैसा महात्मा संत भये ते क्या भय, कि बोले बिना विचार ओ हरे पराई आत्मा, कि धरे जीव तलवार। ऐसा क्रोधी महात्मा नहीं देखा। देवकी कहने लगी मैं सेवा करूंगी। ऐसी सेवा किया देवकी ने। 15 दिन निकल गए, पूरा राज दरबार बंद है, मथुरा बंद है। आज दुर्वासा महात्मा कहने लगा, बोले बेटा तुम्हारे जैसा सेवा करने वाली मैंने नहीं देखी। मांगो क्या चाहिए? गए ही बहोर गरीब निवाज, सरल सबल साहिब रघुराज। मांगो क्या चाहिए? आज दुर्वासा ने कभी किसी को वरदान नहीं दिया, लेकिन तेरे को देंगे। मांग क्या चाहिए? वो पूर्व प्रोटेम स्पीकर, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बुजुर्ग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, हम सब के आदरणीय भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं व्यासपीठ को बताना चाहता हूं महाराज कि ये मंदिर चारों तरफ से खुला था, इसमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी और पेपर ब्लॉक नहीं था, कुछ नहीं था। कोरोना काल से पहले हमने निवेदन किया तो माननीय विधायक जी ने हमें 10 लाख रुपए से पूरी बाउंड्री वॉल, दोनों मेन गेट, और बैठने के लिए बेंचें दी। एक ऐसा धार्मिक नेता और ऐसा विधायक हमें मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं तो कहूँगा कि अगर हैदराबाद में ओवैसी को सुना जाता है, महाराष्ट्र में राज ठाकरे को सुना जाता है, तो मध्य प्रदेश में रामेश्वर शर्मा को सुना जाता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा धर्म की लड़ाई लड़ी है और मंदिरों के अधिकार की लड़ाई लड़ी है। तो मैं ऐसे धार्मिक नेता और हम सब के बड़े भाई आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आकर लड्डू गोपाल और व्यासपीठ का स्वागत करें। आदरणीय विधायक साहब, आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें कि हमारे बीच ऐसा विधायक हैं कि जिनसे जो मांगा है वो हमें तुरंत दिया है और अभी और भी मांगना है। ये मंदिर हमें और भव्य रूप में ले जाना है और ऐसे ही कथा प्रसंग हम हर साल दर साल करते रहेंगे। इसलिए विधायक जी का
आना और हम सब के बीच रहना बहुत जरूरी है, तो उनके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। देखिए, ताली में दम होगा तभी वो हमें दमदार पैसा भी देंगे। जोरदार तालियां। और तालियां बजती रहे जब तक भाई साहब मंच पे हैं। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमें संबोधित करें। फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं, रशवान की दुलारे। और साथ सज रहे हैं, सब लोग रशवान की दुलारे, फूलों में सज रहे हैं। वृंदावन लाल की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, राजा रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। मैं धीरे करते जा रहा हूँ, जय आप भी धीरे करते जा रहे हैं। आज कथा व्यासपीठ पर विराजमान हम सबके बीच में भगवत भक्ति का जागरण करने वाले पूज्य महाराज तरुण शास्त्री जी महाराज, ईश्वर से प्रार्थना करो ये तरुण बने रहे और कथा करते रहे, यही भगवान से प्रार्थना करो। अरे ढंग से करो भैया। अच्छा, हिंदुस्तानियों से दूसरों के लिए प्रार्थना कम होती है, थोड़ा सा खुद के लिए हो तो ज्यादा कर लेते हैं। ये भगवत भक्ति का जागरण सत्संग के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं होता है। मैं विनीत कुंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ कि वो अपनी धार्मिक शक्ति, निष्ठा और परमात्मा के प्रति अगण्य श्रद्धा के साथ वो मंदिर में अपनी सेवाएं देते हैं। राजा राम को भी उनने बैठा रखा है, हनुमान जी भी विराजमान हैं, और अभी मुझे बताया कि 3 तारीख को राधा कृष्ण भी आ रहे हैं। वो राधा कृष्ण ही आ रहे हैं ना, 3 को राधा कृष्ण आ रहे हैं, और 4 तारीख को कलश और गणेश जी भी आ जाएंगे। फिर भंडारा है, मतलब आप चिंता मत करिए। तो ये अच्छी बात है। आप सबके स्नेह आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम लोगों को जो स्नेह आशीर्वाद आपका प्राप्त होता है। अब पहले की सरकारें थी वो अलग अलग काम करते थे, अभी की जो सरकार है वो सड़क भी देती है, बिजली भी देती है, पानी भी देती है, स्कूल भी देती है, कॉलेज भी देती है, अस्पताल भी देती है, गरीब का पक्का मकान बना के भी देती है। लेकिन इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर भी बना। जय श्री राम। बोलना है तो राम ढंग से बोलो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि पहले की सरकार को राम बोलने में डर लगता था, और पहले की सरकार ने तो राम का प्रमाण भी मांग लिया था। वो तो भगवान भला करे कि हिंदुओं की लाज रख गई। नहीं, वाल्मीकि जी ने जो लिखा था वो भी झूठा हो जाता, तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो भी झूठा हो जाता, और कथा व्यासपीठ जो कह रहे थे वो भी झूठा हो जाता अगर हम अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना पाते। वो तो समय पर चाय बेचने वाला आ गया, उसने हमारी इज्जत रख दी और मंदिर बनना शुरू हो गया।
47 के विभाजन में जितने मंदिर टूटे थे पाकिस्तान में, उतने ही मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बने साहब। सरकार को डायरेक्ट पता था कि विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश बटा। यहाँ जो मुसलमान रहा वो फला भी, फूला भी, बड़ा भी, 2 करोड़ से लेकर 22 करोड़ हो गया। वो 22 करोड़ हिंदू, 2 करोड़ भी नहीं बचे। हमारे मठ मंदिर सब टूट गए। भगवत भक्ति भी जागरण करो, लेकिन शक्ति के साथ भगवत भक्ति का जागरण करो। किसके साथ? किसके साथ? हाँ? कि मालपुए के साथ? भैया सीता का हरण हुआ था। भगवान राम ने सबसे पते पूछे, सबने बताया इधर से गई है, यहाँ रोई है, यहाँ ये फेंका है, यहाँ ये डला है, यहाँ ये डला है। केवल गिद्ध को ही गोदी में उठाया रे परमात्मा ने। उन्होंने कहा कि जिनको हाथ पैर दिए थे वो केवल एड्रेस बता रहे हैं, जिसको चोंच दी थी उसने रावण से युद्ध लड़ा है, वही असली सेवक है और वही परमात्मा का असली भक्त है। तो ध्यान रखिए, अगर तुम धर्म के लिए नहीं लड़ोगे, केवल माला जपते रहोगे, तो ये ना धर्म बचेगा ना तुम बचोगे। और परमात्मा से ये कहते रहो, हे भगवान तू आ, सुन, हमारे काम कर। तो भगवान कहेगा मैंने तुम्हें आदमी क्यों पैदा किया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। फिर तो मैं तुम्हें जानवर बनाता, तुम चे करते, कोई पे प्रेम होता, वो तुम्हें 2 दाने डालता, एक कटोरी में पानी रखता, मैं पी लेता, खा लेता, उड़ जाता। तुम्हें आदमी इसलिए बनाया है कि सुन नर, मैं नारायण पर पहले नर में पैदा हुआ। मैं ना तो धरती फाड़ कर निकला, ना आसमान से गिरकर निकला। मैं भी देवकी और कौशल्या की कूख से पैदा हुआ हूँ, जैसे तू किसी माँ की कूख से पैदा होता है। मैंने भी अपनी सीता खोई, उसका युद्ध लड़ा। भगवान कृष्ण ने भी अपना युद्ध लड़ा। जब मेरे नारायण ने अपने नर के रूप में सारे युद्ध लड़े हैं, तो आज के नरों और नारियों इस बात का ख्याल रखो कि अगर धर्म बचाने के लिए नारायण नर का रूप धारण करके आता है, तो आज के नरों तुम्हें भी अपने धर्म बचाना है और नारायण की याद रखना है, नारायण का जय जयकार करना है। धर्म का जागरण आवश्यक है। मंदिर बन जाते हैं पर मंदिर सुरक्षित नहीं रहते, और इसलिए मंदिर भी सुरक्षित रखना जरूरी है। आज हिंदुओं का जागरण की कमी है। आशीष बोल रहा था कि जितना ओबीसी को सुना जाता है उतना मुझे सुना जाता है। हमने कहा कहाँ गधे से तुलना कर दी मेरी। उसको तो हमारा वक्त चले तो लाहौर कराची आज ही बुकिंग कर दे, और नहीं हो तो पोटरी बनाकर हिंद महासागर में फेंक दे। क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान में आदमी क्यों रहना चाहिए जो आज भी भारत माता को गाली देता हो, आज भी गंगा में भेद खड़ा करता हो। अरे हिंदुस्तान में तो वो रहेगा जिसे गंगा का जल भाता हो, और जिसे राम के चरण छुआते हो, वो हिंदुस्तान में रहना चाहिए, वो हिंदुस्तान में रहना चाहिए। लंका भी जीती जाए और हिंदुत्व की भी विजय पताका फहराई जाए, ये जरूरी है। आज परिवारों में भेद है, हम में जातिगत भेद खड़े हो रहे हैं, हमारे अंदर लड़ाने की प्रवृत्ति हो रही है। कोई ब्राह्मण, कोई कुर्मी, कोई कहार, कोई लोधी, कोई गड़रिया, कोई अहरवार, कोई ठाकुर, कोई बनिया, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई सिख, सबको अलग अलग करके हिंदुओं में लड़ाया जा रहा है। मुसलमानों में भी 57-58 जातियां होती हैं, पर कभी जातियां सुनी? तुम्हें अपनी जाति बताने में फर्क आता है। फक्र करो तो जाति बताने में नहीं, हिंदू बताने में फक्र करो कि मैं हिंदू हूं। इस बात का फक्र करो, मैं क्या हूं? हाथ उठाकर बताओ, सुना है ना सबने? क्या हूं मैं? क्या हूं? दिग्विजय सिंह को छोड़कर बाकी सब बोलो। क्यों? चलाने की हिम्मत जुटाए। राजनीति इतनी मत गिराओ कि कोई भारत माता को डायन कहे। राजनीति इतनी विवश और इतनी सख्त कर दो कि तुम्हें अगर हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स करना है तो पहले राम के चरण धोने पड़ेंगे और हिंदू की जय जयकार करनी पड़ेगी, तब हिंदुस्तान में राजनीति होगी। नहीं तो वोट के विकारी भेड़िया देश दांव पर लगा देंगे, फिर ना तुम बचोगे
ना मैं बचूंगा। इसलिए ध्यान रखिए, आप और हम बचे रहें, ये नीति राम की नीति पर चलता रहे। राम के प्रमाण मांगने वालों से सवाल करो, तुम कौन होते हो कि अयोध्या में राम पैदा हुआ या नहीं हुआ, ये पूछने वालों। अरे तुम्हारा बाप जब धरती पर आया था, उसका बाप जब धरती पर आया था, इसके पहले जय जय श्री राम के नारे लगते थे। मतलब राम पहले आया, तुम बाद में आए। और इसलिए राम के ऊपर सवाल ना उठे, नारायण के ऊपर सवाल ना उठे। राम का भी मंदिर बने, कृष्ण का भी बने, बाबा विश्वनाथ का भी बने, जितने टूटे हैं सब बने। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, नहीं सुनाई दी हमारी बात? क्या क्या बनना चाहिए? अपना घर? क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? हाँ, मंदिर बनना। तुम लोगों को अलग से बताना पड़ेगा। हैं? मुंह में कपड़ा रखने से थोड़ी जिंदगी बच जाएगी साहब। जिंदगी अगर बचानी है तो चीख चीख कर बोलना पड़ेगा। भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत लुटी, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। ना तास्त्री बोले, ना कृपाचार्य बोले, ना द्रोणाचार्य बोले, ना अंधे धृतराष्ट्र बोले, ना धर्मराज बोले, ना अर्जुन बोले, ना भीम बोला। जब भी बोला तो मेरा धर्म कृष्ण बोला। उसने कहा नहीं द्रौपदी, तेरा चीर कोई हरण नहीं कर सकता। तूने वक्त आने पर जब मुझे साथ दिया है, आज तेरा वक्त है तो मैं तुझे साथ दूंगा। ये ध्यान रखिए, जो धर्म का साथ देगा, धर्म भी उसी का साथ देगा। कहत वैदेही सुमर अवधिपति परम सनई, सुन रावण अधम निलज। तू सुन, समझ, तू वो सीधा मत समझ लेना जो तू उठा लाया है। अगर मेरी तरफ आंख उठाकर भी हिम्मत की तो पूरी लंका जलाकर राख कर दूंगी। ये है सीता का चरित्र। और रावण कांप उठाता, रावण कांप उठाता। ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र। जिस बच्चे के लिए मां प्राण देती है, उस बच्चे को झांसी पीठ पर बांधकर कहती है, अंग्रेज कान खोलकर सुनो, मेरा हिंदुस्तान और मेरा झांसी, मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा देश रहना चाहिए, इसके लिए वो कुर्बान हो जाती है। ये भारत की बेटी का खून। और इसलिए भारत की सभ्यता, संस्कृति, इसको जिंदा रखने में माता बहनों का परम योगदान है। गिने चुने पुरुष बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, और तुम जल्दी उठ जाओ तो उन्हें पराठे खिला दो। ये इसी के लिए यहाँ बैठे। अगर 2-1 घंटे और बैठे रहते, होटल में खा के जाएंगे। गलत बोल रहे हैं? अच्छा बताओ, हम गलत बोल रहे हैं? पूरा काम होगा। मंदिर के किसी भी काम में कोई परेशानी नहीं आएगी। परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मैं व्यासपीठ को नमन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह भगवत भक्ति में लगे रहिए, राष्ट्र जागरण में करते रहिए। पानी, बिजली, सड़क, ये देना काम हमारा है। आप बताइए, हम एमएलए बाद में आपके लिए, पहले आपके भाई और बेटे हैं। जो काम आप बताएंगे वो सब काम पूरा होगा। और निसंकोच बताइए, आप तो मैसेज कर दीजिए, हम उस पर जवाब देते हैं, उस पर काम करेंगे। मुझे क्योंकि होशंगाबाद एक कार्यक्रम में जाना है, मैं क्षमा चाहते हुए व्यासपीठ से वहाँ जाऊँगा। कोशिश करूँगा कि 4 तारीख को अवश्य मैं पधारूँ और ईश्वर की कृपा हो, आशीर्वाद हो, आप सबका स्नेह मिले। भंडारे का प्रसाद लेने में आऊँगा। एक बार और महाराज जी को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ उठाकर आप व्यासपीठ का अभिवादन करिए, स्वागत करिए, धन्यवाद दीजिए। इसी तरह भगवत भक्ति में वो लगाए रखें और बोलिए जय जय श्री राम। सब बोलो भाई, एक साथ बोलो। क्या? जय जय श्री राम। मुसलमान सलाम अलैकुम बोल सकता है तो ठाक से हम भी जय श्री राम बोल सकते हैं। हमें तेरे धर्म से नफरत नहीं, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। ये ध्यान रखिए, जिएंगे तो राम के लिए, मरेंगे तो भी राम के लिए। बस ये ध्यान रखिए, राम से बड़ा नहीं होगा। राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कुल को ध्यान रखिए। राम से विमुख हुआ, रावण निपट गया। जो जो हुए, कांग्रेस हुई, मिल रही है। चाहे जितनी सत्यनारायण करा ले, कछु नहीं होता। जब नारायण ही रूठा है तो सत्यनारायण क्या कर लेगा? मुझे बताइए, कुछ नहीं हो सकता।
जब मन में पाप है तो परमात्मा भी साथ नहीं देता, और जब मन में बलवान इच्छा है और हरि का साथ है तो बादल, आकाश, धरती, पाताल घोर विरोधी भी हों तो भी केसरिया फहराने में कोई कमी नहीं रहेगी। फहराई जाएगी, परमात्मा के काम किए जाएंगे। जो भी काम आपका होगा, मंदिर का होगा, आप बताइए, हम अवश्य कोशिश करेंगे कि उसको समय देते हुए पूरा करें। आपका इतने आशीर्वाद इसी तरह मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम मेरे, कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई जबरी राम का मोल चुका के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम सिया राम नाम, सिया राम नाम, सिया राम राम नाम, सिया राम राम, सिया राम नाम, जय राम। आधे नाम पे आ जाते हैं तो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम मेरे, कोई को मोल चुकाने वाला। कोई जबरी राम का मोल चुका के दे।